जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसका एक वीडियो पहले अपलोड था, लेकिन उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं पूरे को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। और पूरे हम 75 सवालों का डिस्कशन करेंगे फटाफट। ये लमसम आधे घंटे के अंदर हम पूरे इस ऑफिशियल लैंग्वेज से वो सवाल पढ़ेंगे जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। और अभी एग्जाम होने वाला है 70 72 किसी का भी एग्जाम हो, आपको इस वाले सीरीज को हमेशा देख करके जाना है ताकि आपके सवाल वहां पर कम से कम 4 5 सवाल तो आपको आसानी से, हो सकता है 10 के 10 भी मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल बनता है ऑफिशियल लैंग्वेज में कि भारत की राजभाषा क्या है। मैं एक ही भाषा में पढ़ूंगा ताकि समय कम लगे, और ये बाइलिंगुअल है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देवनागरी लिपि हिंदी में ये राजभाषा है। कहता है संसद के संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ। जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, और ये 14/9/1949 को पारित हुआ, 14 सितंबर को। और इसी के पारित होने के दिन में क्या बनाया जाता है, हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, 10/5/1963 को। और राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब हुआ, तो 1967 में। राजभाषा नियम के अधीन जो वर्गीकृत 3 क्षेत्र हैं उनका क्या नाम है, इंग्लिश में एबीसी रीजन बोलते हैं, हिंदी में क ख ग क्षेत्र बोलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडेड एक्ट 1967 है। आगे कहता है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई, कब जो है ये इफेक्ट में आया, तो 26 जनवरी 1965 से आया। आगे बोलता है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है, तो ये संसदीय राजभाषा समिति के गठन के बारे में संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 17 में है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के संबंध में किससे संबंधित है, तो धारा 7 जो है वो है ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश और बिहार है। कुछ करेक्शन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान के भाग 5 में राजा भाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 120 में दिया गया है। इसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान में उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए, तो अनुच्छेद 344(1) एंड 351 में इसके बारे में बताया गया है 8वीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ, तो 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को बनाया गया। राजभाषा नियम कब पारित हुआ, 1976 में। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद टोटल 9 है। और अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो 1955 में हुई। कहता राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्री बीजी खेर। और इनका पूरा नाम आप लिख लीजिए, बाला साहेब गंगाधर खेर। ये कहीं पर नहीं है, इसको याद रखिए, अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आप वहां पर मिस्टेक कर सकते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, तो विधि मंत्रालय उसका करता है। भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 210 है। कहता है वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो श्री ललित नारायण मिश्रा ने की थी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1976, तो उस समय के होम मिनिस्टर थे श्री ओम मेहता, वो उसको हेड किए थे, और हमेशा होम मिनिस्टर ही उसके चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का।
आगे है राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन किया गया। तो 1952 में जो है रेलवे के जनरल ब्रांच में रेलवे बोर्ड में ये हिंदी सहायक पद जो है वो बैठने लगे, हिंदी असिस्टेंट। रेलवे बजट का हिंदी में अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ एवं उस पर समय रेल मंत्री कौन थे। तो लाल बहादुर शास्त्री उसमें रेल मंत्री थे और 1956 की यह घटना है। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ। 1960 में हुआ। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है। तो दूसरी उप समिति करती है। राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। अगर कोई राजभाषा में काम करता है तो उनको कैश इंडिविजुअल कैश अवार्ड सिस्टम किया जाता है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLIC, ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। हाउ मेनी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो 4 कोर्सेज किए गए हैं, प्रवीण, प्रबोध, प्रज्ञा और पारंगत। केंद्रीय कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पर जो है वो प्रबोध। उसके बाद केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो है प्रधानमंत्री। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है। तो हिंदी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ। तो जैन 1976 में हुआ। राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये हो गए 20 सदस्य होते हैं, 10 होते हैं राजभाषा राज्यसभा से, तो ये 10 यहाँ पर है। वर्तमान में राजभाषा की संसदीय समिति कितनी उप समितियां हैं, 3 है। अब संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य काम क्या है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। आगे है राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की आवधिकता क्या है। तो 3 महीने में एक बार। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम का क्या क्या है। तो वो है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है। तो वो है पारंगत। इसके बाद है हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन से प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड प्राइवेट। ये चारों तरह से है। नियमित रूप से करिए या फिर इंटेंसिव करिए या पत्राचार से करिए या प्राइवेट से करिए। साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम में हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं। तो 2 बार होता है। कब कब होता है। तो नियमित हिंदी परीक्षाएं किन किन महीनों में होती है। मई और नवंबर में होता है। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन कौन योग्य है। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्लास 3rd एंड अबव है, श्रेणी 3 और उससे ऊपर के अधिकारी। हु आर ऑल द एम्प्लॉय क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में जो है कौन से कर्मचारी आते हैं। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली हो। दोज एम्प्लॉय हुज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट। आगे है ख, कोटि ख में जो है कैटेगरी बी में कौन से कर्मचारी आते हैं। जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और सहभाषा हो। कैटेगरी सी में कौन आते हैं। तो इसमें मातृभाषा जिनकी मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असमी हो। और कोटि ड कैटेगरी डी में कौन आते हैं। वो है जो दक्षिण भारत या भाषा में जो दक्षिण भारत की भाषा में से या अंग्रेजी बोलते हैं वो। आगे कहता है कैटेगरी सी एम्प्लॉय के लिए कौन सा कोर्स पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना अपेक्षित है। तो वो प्रवीण है। कैटेगरी डी वाले को प्रबोध होना है। आगे ये पुरस्कारों से संबंधित है। अभी तक सवाल नहीं पूछे गए पुरस्कारों से, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। प्रज्ञा पास करने पर कौन सा कितना पुरस्कार मिलता है। 2400 रुपये मिलता है। अगर कोई सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन अधीन दिए जाने वाले पुरस्कार की रकम क्या है। तो फर्स्ट प्राइज है 1500, सेकंड है 1200, थर्ड है 800। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। आप देखे होंगे नाम वाम जो भी रहता है हर जगह पर वो किस तरीके से होता है। तो आप स्टेशन में भी देखेंगे तो प्रादेशिक भाषा हिंदी और इंग्लिश में नाम, पदनाम, साइन बोर्ड लिखना होता है। तीनों भाषाओं में होता है। कहता है आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है। उसको ट्राइलिंगुअल किया जाता है। तीनों भाषा में, रीजनल, हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है। आप कभी देखिएगा कि अगर रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म भी होता है तो वो 2 भाषा में होता है। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश होगा या फिर रीजनल और इंग्लिश होगा। इस तरीके से उसको यूज किया जाता है। कहता है आगे रबड़ मोहर जो बनता है उसमें भी किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी अंग्रेजी द्विभाषा में एक लाइन हिंदी एक लाइन अंग्रेजी करके होता है। जैसे आप ऑफिस का कोई मोहर उठाइएगा और इसको चेक करके देखिएगा वो कैसे बनाया जाता है। आगे कहता है
अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा। अगर प्राइवेट से अगर पास करता है कोई तो उसके लिए क्या पुरस्कार राशि है, तो प्रबोध के लिए 16, प्रवीण के लिए 1500 और प्रज्ञा के लिए 1200। हिंदी टंकन परीक्षा निजी तौर से उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि क्या है, तो वो है 1600 रुपए। अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा एक ही है, वो है नेपाली। ये सवाल हम सब हमेशा कंफ्यूज करके पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है, तो हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना जो है उसके तहत चलता है। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा के क्रम में करना चाहिए, वो भी ट्राइलिंगुअल होता है। आप हिंदी में देख, पहले रीजनल, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश में देखेंगे। जैसा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो वाला उद्घोषणा है वो ट्राइलिंगुअल होता है। आगे देखते हैं, रूफ बोर्ड में किस अनुपात में प्रदर्शित होता है, तो ये भी समानुपात में होगा, त्रिभाषा में होता है। मतलब अनुपात उसका दूरी जो है वो एक ही अनुपात में होता है और ट्राइलिंगुअल होता है। गाड़ियों के पैनल बोर्ड किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं, वो भी ट्राइलिंगुअल होते हैं, रीजनल, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है, तो वो 30 घंटे है। हिंदी आशुलिपि पास करने पर आशुलिपिक जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है को व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है, तो कहता है पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। उसको जो है 2 इंक्रीमेंट के बराबर जो है 12 महीने तक इसको पेमेंट दिया जाता है, जो जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और वो अगर हिंदी आशुलिपि पास करते हैं, किस चीज का, स्टोनोग्राफी और स्टोनोग्राफर टेस्ट हिंदी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में 14 थी, बाद में इसको अमेंडमेंट करके कितना हुआ, 22 हो गया। उसको देख लेते हैं। 1967 में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी गई, एक जोड़ी गई, जिसका नाम है सिंधी, और ये 21वां संविधान संशोधन था। 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, जिसका ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा आया। वहीं वर्ष 2004 में क्या हुआ, कितनी, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, उसका ट्रिक है सबडोम, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, जो कि 92वां संविधान संशोधन था। रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ, उस समय रेल मंत्री कौन थे, तो ये पहले भी रिपीट हो गया, 1956, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। रीजन रीजन ए में आने वाले जो है राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रीजन बी में कौन आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली व दमन दीव। सी में कौन आएंगे, क और ख क्षेत्र को छोड़ करके जो भी राज्य आते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे राजभाषा के जो कि अक्सर आपके एग्जाम में दिखते हैं। आशा करते हैं कि ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और अभी भी एग्जाम होना है 24 तारीख को, और उसके बाद आपको 72 का एग्जाम होना है। उन सबों पर यहाँ से सवाल जरूर रहेंगे। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।